नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी से भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 7 लोग अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं। काबुल में 150 भारतीयों के अगवा होने की खबर पूरी तरह से गलत है। तालिबानी करीब 150 भारतीयों को सुरक्षा जांच के लिए अपने साथ ले गए थे। दस्तावेजों की जांच के बाद वापस कर दिया। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी हो रही है। हिंडन एयरबेस C-17 विमान पहुंचा। काबुल से 168 यात्री हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सियासत तेज हो गई है। खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज काबुल का दौरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत फिर शुरू करे। अब अयोध्या भी देश के बुलेट ट्रेन के नक्शे पर होगा, यानी दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन चलेगी। केंद्र सरकार ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर और प्रमुखता से लाने की गरज से ये योजना बनाई है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनों ने भाइयों को राखियां बांधकर उनके सुख समृद्धि की कामना की। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अपनी पौत्री काश्विनी ने सीएम गहलोत को राखी बांधी। वहीं सीएम गहलोत ने भी रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोरोना काल में अपना सुहाग खो चुकी महिलाओं से राखी बंधवाई। उसके अलावा उन्होंने अनाथ हुई बच्चियों से भी रक्षा सूत्र बंधवाया। रक्षाबंधन आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए राजस्थान रोडवेज में महिलाओं की यात्रा को फ्री किया है। रक्षाबंधन पर कोटा में भी आज रोडवेज की बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुबह बारिश के चलते कई बसें खाली ही नजर आईं, लेकिन जो मौसम साफ हुआ बसें भरने लगी। जयपुर में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। जहां जहां बहन भाई की राखी बांधकर मंगल कामना कर रहे हैं। छोटे बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहन भाई की कलाई में राखी की डोर बांधकर दीर्घायु की कामना कर रही हैं। कोटा में बारिश के कारण रक्षाबंधन की रौनक पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन शहर और कस्बा इलाकों में राखी और मिठाई की दुकानों पर जमकर बिक्री हुई। करौली में भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन एवं सावन माह का अंतिम दिन होने से मदन मोहन मंदिर, गोविंद देवजी, गोपाल जी बैठे, हनुमान सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए भाइयों के राखी बांधने के लिए जाने वाली महिलाओं की बस स्टैंड पर काफी भीड़ रही। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए रोडवेज विभाग ने यात्री भर ज्यादा होने के चलते 10 अतिरिक्त बसें लगाई हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भीलवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छोटी बच्चियों से लेकर बड़े बुजुर्ग में खासा उत्साह देखने को मिला। झाझौत गांव के शहीद राजेश धायल के शहीद स्मारक पर रक्षाबंधन पर बहन पहुंची और भाई की प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से बहनों को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा की सौगात दिए जाने के बाद अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर देर रात से ही महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। सिरोही में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। घेवर की मिठाई के बिना रक्षाबंधन अधूरा माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों में परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन घेवर लेकर भाई के घर जाती हैं। करौली में रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह से ही काटा वो मारा का शोर सुनाई देने लगा। युवा, बच्चे और जवान अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते नजर आए।
दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपनी कलाकृति के जरिए पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी में सागर किनारे रेत से राखी पर गिफ्ट ए प्लांट की आकृति बनाई। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ के SGPGI अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनके योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उन्हें याद करेंगी। पीएम मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने कहा कि जन कल्याण के लिए कल्याण सिंह हमेशा प्रयासरत रहे। कल्याण सिंह ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहरा शोक जताया। पूनिया ने कहा कि कल्याण सिंह ने राज्यपाल को महामहिम कहने की परंपरा बंद की। बीकानेर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में ममता सरकार द्वारा प्रायोजित दुआरे सरकार कैंप में एकाएक भगदड़ मच गई। भगदड़ में कुचले जाने से कई महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। दिल्ली में इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक दिन में महज 19 मामले सामने आए। यहां एक दिन में दिल्ली में मिले कोरोना केस की सबसे कम संख्या है। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन एक भी मौत नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 30,948 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 48,497 लोग डिस्चार्ज हुए। 527 दिनों के बाद चांदनी रात में ताजमहल का दीदार करने का पर्यटकों का ख्वाब पूरा हुआ। शनिवार को 133 सैलानियों ने ताजमहल का दीदार किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बीते 24 घंटे में हुई बारिश के कारण ठंड महसूस की जा रही है। सिरोही जिले में मुखबिरी की सूचना पर रेवदर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक से भरे हुए अवैध शराब पकड़ लिया, जिसमें 600 पेटी बियर के कार्टून बरामद किए गए। अफीम तस्करी के मामले में चूरू की सदर थाना पुलिस ने भीलवाड़ा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने मोहडी गांव में पिकअप मालिक और चालक के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अलवर के किशनगढ़ बास थाना पुलिस और डीएसटी स्पेशल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी के मामले में पुलिस टीम को चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सुबह मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा में शराब ठेके पर सेल्समैन से 30,000 रुपए की लूटपाट का मामला सामने आया। लूटने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में राजगढ़ से उखाड़ी गई एटीएम खेतों में टूटी हुई अवस्था में मिली है। अलवर जिले के बहरोड उपखंड के हमीदपुर गांव में बीती रात को चोरों के एक घर पर धावा बोलकर अलमारी का लॉक तोड़कर लाखों के जेवरात, गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। अलवर की नीमराना उपखंड के ग्राम पंचायत कुतीना में खेत में बने मकान कुएं के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हो गया। बिजली के ऊपर खेत में लगे ट्रांसफार्मर पर गिरे। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे 11B पर आंगाई गांव के पास स्थित कंपोजिट शराब में एक दुकान में सेंध लगाकर चोरी का मामला सामने आया, जिसमें चोरों ने पहले दुकान के ताले चटकाने का प्रयास किया। जब वे नहीं टूटे तो दुकान के दूसरी तरफ जाकर सेंध लगा दी। रेनवाल कस्बे में कृषि मंडी के पास 2 बाइक आपस में भिड़ गए, जिससे मां बेटे समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती किया गया। बीकानेर में पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। न्याय शहर थाना पुलिस पहुंची और शव का शिनाख्त शुरू कर दिया। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी कस्बे में फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संघ ने श्री श्रद्धानाथ कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से कोरोना काल की फीस आधी करने की मांग की।
पिछले काफी समय से श्रीगंगानगर वासी हरिद्वार के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिसको आखिरकार रोडवेज प्रबंधन ने हरी झंडी दिखा दी। कल 23 अगस्त दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर से हरिद्वार के लिए बस रवाना होगी।